नमस्कार साथियों, नीफेम की एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हम जो है एक्सपोर्ट फाइनेंस की बात करेंगे। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस से पहले फाइनेंस के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि जहां से आप फाइनेंस लेंगे, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो या अन्य कोई सोर्स हो, तो फाइनेंस प्रोवाइडर की कुछ अपेक्षाएं हैं। तो उन अपेक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है। यदि उनको नहीं समझ पाएंगे तो आपका काम होगा नहीं। तो फाइनेंस के बेसिक्स में कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल, 3C पे नॉर्मली किसी भी बोरोवर को जज किया जाता है और जज करने के लिए उसका पास्ट हमारे पास अवेलेबल होता है। हमारे पास का मतलब लैंडर के पास जो पैसा देता है। तो पास्ट के बेस पे ही फ्यूचर का निर्माण होता है। तो बेसिक ऑफ फाइनेंस के अंदर उसका पास्ट कैसा है लेने वाले का, और उसकी फ्यूचर प्लानिंग कैसी है। प्लानिंग के अंदर प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, कितना ग्रोथ है, और सिक्योरिटी क्या ऑफर कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी की बात पे बहुत लोगों को ऐतराज होता है कि बगैर सिक्योरिटी फाइनेंस मिल जाए। तो बगैर सिक्योरिटी फाइनेंस मिलेगा तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि बैंक का रिस्क बढ़ जाता है, डिफॉल्ट का रिस्क है। तो रिस्क कहां से वसूल होगा? आपसे ही वसूल होगा। इस बात को जरूर समझ लें कि जो चीज आप उपयोग कर रहे हैं, जो बेनिफिट आप ले रहे हैं, उसका बेनिफिट का भुगतान आपको करना है। आपके लिए कोई दूसरा भुगतान नहीं करेगा। गवर्नमेंट कर सकती है और गवर्नमेंट की अपनी सीमाएं हैं। तो सीमाओं में जैसे सीजीटीएमएसी के तहत जो है कुछ ऋण लिए जाते हैं विदाउट सिक्योरिटी, परंतु उस पर भी गारंटी फीस लगती है। 1.25%, 1.5% गारंटी फीस आपकी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ी तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, बात एक ही। और वो भी 100% सिक्योरिटी नहीं होती। 60%, 75% से ज्यादा सीजीटीएमएसी के अंदर कवरेज नहीं मिलता। तो जो उधार दे रहा है उसकी अपनी शंकाएं या उसके कंसर्न जेन्युइन है, क्योंकि उसे मूल भी वसूल करना और ब्याज भी वसूल करना है। आपको केवल पैसे की परवाह है, क्योंकि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। और जो पैसा दे रहा है उसका बिजनेस पैसा देना ही है, इसलिए वो उस चीज को ज्यादा समझता है। और ज्यादा समझता है तो उसमें उसके पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है बहुत सारे लोगों का। तो ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर बहुत लोगों ने डिफॉल्ट किया है, बहुत लोगों ने टाइम भी रिपे नहीं किया है, फिर बैड डेट्स जो है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कहीं कहीं सिक्योरिटी अरेंज करनी होगी। सिक्योरिटी जरूरी नहीं है खुद की हो, किसी थर्ड पार्टी की सिक्योरिटी भी बैंकें स्वीकार कर दिया एज ए गारंटर, उसको आपके बिजनेस में जोड़ लेते हैं और उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल जाता है। अब एक्सपोर्ट्स के अंदर जो फाइनेंस होता है वो डोमेस्टिक फाइनेंस अलग होता है। उसमें प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दो तरह की फाइनेंस है, और ये नॉर्मली कंसेशनल फाइनेंस होते हैं। कंसेशनल फाइनेंस के अंदर हाउसिंग लोन आता है, एग्रीकल्चर आता है, और तीसरा एक्सपोर्ट फाइनेंस आता है। इसके अलावा मेरी जानकारी में ऐसा कोई दूसरा एडवांस नहीं है जो कि कंसेशनल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एक्सपोर्ट्स के अंदर तो इंटरेस्ट सबवेंशन वर्षों से चल रहा है, नॉर्मली 3%, यानी 3% पर एनम का इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। और वो पहले तो क्लेम करनी पड़ती थी, बाद में आती है, आजकल अपफ्रंट देने लगे। अपफ्रंट का मतलब आपकी कॉस्ट पहले दिन से कम होगी। पहले तो क्या कि आपने पे कर दिया, बाद में आपको रिम्बर्समेंट मिल रहा था, बैंक से भी मिलता था, पर रिम्बर्समेंट मिलने में समय लगता। तो इंटरेस्ट सबवेंशन की वजह से एक्सपोर्ट्स के अंदर जो वर्तमान में ब्याज की दर है वो 7-7.5% के अंदर आ जाती है, जबकि नॉर्मल केसेज में, अदर केसेज के अंदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट करीब 10% के आसपास होती है। 9.5%, 10.5% तक होती है। जो परसेंट बोल रहा हूँ सारी सारी एनुअल होती है। बैंकों के अंदर या किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कोट की जाती है वो एनुअल होती है, यानी 100 रुपए का साल रुपए का ब्याज 7%, 8%, 9%, 10%, इसका मतलब 7.5% बोल रहे थे, इसका मतलब 7.5% है। और
कई बार होता है कि 7% है 20 बेसिस पॉइंट, यानी 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। तो कई बार पहले सिस्टम था कि क्वार्टर हाफ इस तरह की परसेंटेज कोट की जाती थी। अब जो है परसेंटेज जो है 20, 15, 35, 40 इस तरह करते हैं। आने वाले समय हो सकता है कि 32 और 35, 36 में नजर आए, परंतु अभी जो है 5 से गुणा में होती है, मल्टीपल ऑफ के अंदर। तो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है। और ये दोनों ही फाइनेंस इंडियन रुपीज और फॉरेन करेंसी दोनों मिलते हैं। जो मैंने अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई है वो सारी डोमेस्टिक करेंसी जो हमारी INR है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई है। इसमें फॉरेन करेंसी में भी एडवांस अवेलेबल है, और फॉरेन करेंसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 4%, 4.5% पैसा उपलब्ध है, परंतु उसकी भी कुछ अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी रिस्क है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, तो उसको भी जानना जरूरी है। छोटे व्यक्ति को जिसका बहुत छोटा काम है उसको फॉरेन करेंसी एडवांस नॉर्मली नहीं मिलता है, परंतु जो ही थोड़ा बिजनेस पिकअप करता है तो फॉरेन करेंसी एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ तो 7.5% थी, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10%, सबवेंशन में 7-7.5% पे आ गया, और फॉरेन करेंसी में आ गया था 4-4.5% में आ गया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इसमें कैसे मिलता है, किनको मिलता है, क्या लेंडर की रिक्वायरमेंट है, इनको सभी को, ये सारी चीजें मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर जिंदगी को मैंने कई दशकों तक जिया है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये कोई थ्योरी पे आधारित चीजें नहीं, ये सब प्रैक्टिस की चीजें, अपनी जिंदगी के अनुभव पे आधार बता रहा हूँ। जो भी मेरा कोर्स कंटेंट है वो रेडी टू अप्लाई कैटेगरी में आता है। अभी आप उसको सुनिए या समझिए और आज ही अप्लाई कीजिए, रिजल्ट वही आएगा जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रिजल्ट में अंतर आने की संभावना है शून्य है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड एक्चुअल चीजों की बात कर रहे हैं, इसमें कोई चीज की मिलावट नहीं है। जबकि प्राइम मार्केट के अंदर मिलावटी सामान आजकल क्या नहीं मिलता, हर चीज मिलावटी है, परंतु इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कुछ भी मिलावटी नहीं। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों के साथ में आज के इस वीडियो को यही विराम देंगे, और आपसे अनुरोध करेंगे हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव तो इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।